मैं आर.एस. राठौर आज फिर आप लोगों से शिक्षा पर बात करने जा रहा हूं। कल भी मैंने शिक्षा पर बात किया था। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी शैक्षणिक धरोहर पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी रहा है। पूरे विश्व को हम लोग बौद्धिक चेतना और पूरे विश्व को हम लोग मानवीय मूल्यों की पहचान करवाया है। हमारे देश के कण कण में पूरे विश्व को अपना परिवार मानना, हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। हम लोग तो ऐसे हैं कि सुबह में जब अपना पलंग छोड़ते हैं, बेड छोड़ते हैं, तो भूमि पर कदम रखने से पहले भी धरती मां से माफी मांगते हैं कि हे धरती मां, मैं अपना पैर आपके ऊपर रख रहा हूं। पर्यावरण हमें हवा पेड़ों से मिलती है, पहाड़, नदियां, जो हमारे जीवन को बनाए रखने में, स्वस्थ जीवन को बनाए रखने में उनका आशीर्वाद है। हम लोग उनका पूजा करते हैं। हम लोग उस देश का वासी है जो मानवीय मूल्यों की पहचान और मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए सहयोग करने वाले बाकी सभी पूरक चीजों को हम लोग पूजा करने वाले लोग हैं। हम लोग विश्व को बाजार नहीं मानते हैं, हम लोग विश्व को परिवार मानते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में विश्व को बाजार मानी जाती है और हम लोग विश्व को परिवार मानते हैं। ये अंतर है हमारी सांस्कृतिक और शैक्षणिक जीवन शैली का और पाश्चात्य जीवन शैली का। ये बड़ा अंतर है। हम लोग विश्व को परिवार मानते हैं और पाश्चात्य देशों में विश्व को बाजार मानी जाती है। अतः अपनी सांस्कृतिक ताकत को, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को अपनी पूंजी समझिए। एक मशहूर शिक्षाविद डॉक्टर सीबी सिंह और मशहूर प्रिंसिपल राधिका मैन से बात करने का मौका मिला, जो भारत प्रसिद्ध है। उनसे मैं बात करना चाहा क्योंकि मेरा अनुभव हायर एजुकेशन का है। उनसे बात करने का मौका मिला। उन्होंने लाखों बच्चों को आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाया है। उनसे बात करने का मौका मिला। उन्होंने अपना पीड़ा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो अपने बच्चे को बोलते हैं डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, आईएएस बना दो। कभी भी पेरेंट्स से यह नहीं कहते कि हमारे बच्चे को एक अच्छे इंसान बना दो, जो लोगों के चेहरे पर खुशियां ला सके, लोगों के होठों पर मुस्कुराहट ला सके, एक समाज में आईना बन सके। हमें आने वाले जनरेशन कैसा चाहिए? जब उनसे बात हुई तो मैंने गहन अध्ययन उस पर किया, शोध किया, तो पाया कि बिल्कुल सही वो बोल रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई जाती है बच्चों को किताब में जी फॉर जेंटलमैन, जो कोट, हैट, टाई पहने हैं, पैंट पहने हैं, जी फॉर जेंटलमैन, उसका फोटो है, तो बच्चों के दिमाग में सेट हो जाता है कि जेंटलमैन ऐसा होता है। अब इसका परिणाम क्या होता है जरा सोचिए। अगर बच्चे का पिता किसान है या कारीगर है तो अपने पिता को वह कभी जेंटलमैन नहीं मानता। किताबों में पढ़ाई जाती है बच्चों को कि अमीर का उल्टा गरीब होता है। जरा सोचिए ये कितनी विध्वंसकारी शिक्षा है।
इसका दूसरा पहलू देखिए, वास्तव में अमीर का पूरक गरीब होता है। यदि गरीब यह समझे कि मालिक अच्छे नहीं रहेंगे तो मैं अच्छा कहां से रहूंगा, तो काम और व्यापार कितना मजबूती से आगे बढ़ेगा। 5-6 बंदे का काम एक बंदे कर देंगे, उनकी आय बढ़ जाएगा, प्रति व्यक्ति पर जो व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि हो जाएगी, उसकी खुशियां बढ़ जाएगी, संबंध अच्छा हो जाएगा, माहौल अच्छा हो जाएगा। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक अगर यह सोचे कि मैं शिक्षक नहीं, एक आने वाले भारत, विकसित भारत को बनाने की महान जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। सबसे बड़ी आंदोलन क्लासरूम से की जा सकती है। जो आने वाली पीढ़ी है वो आपके सामने है। अनवांटेड दुश्मनी हम लोग पैदा करते हैं बच्चों के मस्तिष्क में। कोई अगर खूबसूरत है तो उसका परिभाषा हम लोग अलग बना रखा है, तो उस तरह से उस परिभाषा के अनुरूप उस ढांचा में जो नहीं बैठता, अनवांटेड दुश्मनी योग है अपने परिवार से हम पैदा करते हैं। इसलिए मेरा संदेश है कि शिक्षक पूरी मानव समाज के लिए सबसे बड़ा दूत होता है, सबसे बड़ा दूत है। आप अपने क्लासरूम से जो आंदोलन करेंगे वो पूरे समाज को चेंज कर सकता है। समाज में सहयोग की भावना उत्पन्न करना जरूरी है ताकि सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट रहे। सभी अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आदमी का उल्टा औरत, मालिक का उल्टा गरीब, आग का उल्टा पानी, दिन का उल्टा रात। जरा सोचिए, सब एक दूसरे का पूरक है। हमारे समाज में अगर इस तरह का सोच चला जाए कि अगर महाविद्यालय, स्कूल, कुछ भी, कोई भी व्यापार अगर बहुत आगे बढ़ेगा तो काम करने वाले सभी सोच ले तभी मैं भी आगे बढ़ूंगा, तो विकास कितना तेज होगा। एक परिवार मानना है, स्किल्ड होना जरूरी है, लर्नर होना जरूरी है। शिक्षा को व्यवहारिक बनाना जरूरी है। हम लोग ये सीख लेते हैं, बचपन में सभी पढ़े हैं, ये ट्रैफिक रूल है, पर्यावरण की सुरक्षा, स्वच्छता, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सबसे जरूरी स्वस्थ समाज का आधारशिला स्वच्छता। ये सब हम लोग सीखे हैं। एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको बच्चे लिख देंगे, टीचर भी मार्क दे देंगे और एक कागज का टुकड़ा थमा देंगे, ये बहुत अच्छा है, ये कम है, ये बीच वाले हैं। एक अच्छे इंसान बनाना है अपने बच्चों को, क्योंकि सफल आदमी होने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। मैं शिक्षा पर बात कर रहा हूं। शिक्षा सिर्फ किताब की बातों से नहीं होती। जीवन में व्यवहारिकता को बनाए रखने के लिए, देखिए, एकता, अगर एक लठ है, अगर उसको कंबाइंड कर दे कितना मजबूत हो जाता है। एक अंगुली है, अगर इसको हम लोग ऐसे पंच बना दे कितना जोरदार प्रहार होगा। तो समाज को जोड़ना है,
मस्तिष्क में किसी भी तरह की ये बातें नहीं होना चाहिए जो अनवांटेड दुश्मनी पैदा कर दे। बच्चों के दिमाग में भर दी जाती है कि रोड पर कोई अगर भुट्टा बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, तो ये गरीब है। लेकिन समझिए सामाजिक ताना बाना कितना खूबसूरत है। वो कहां से भुट्टा लाकर, कहां से पानी लाकर हमारे बीच मुहैया करवाता है। यानी सभी लोग हमारा जीवन यापन में एक दूसरे का सहयोगी है। हम पर्यावरण को ठेस पहुंचा रहे हैं। हम सब मिलकर भी हवा तैयार नहीं कर सकते, पानी तैयार नहीं कर सकते, तेल का एक बूंद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन उसको हानि पहुंचाने के लिए हम सभी लगे हुए हैं। उसी का परिणाम है कि जिस प्रकार की विनाशकारी भयानक मंजर से आज मानव समाज रूबरू हो रहा है, मानव समाज लड़ रहा है। मैंने कहा था अगर इस समय भी शिक्षा न होता, अगर वैज्ञानिक न होता, तो आप समझिए क्या होता। इसलिए शिक्षा जो हम लोग समझते हैं, शिक्षा के साथ साथ शोध, लर्नर, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाना, इससे आपको सहयोग मिलेगा। आप जबरदस्ती किसी से कितना काम करवाएंगे, आउटपुट रिजल्ट नहीं आएगा। अगर उस काम को अपना काम समझ ले तो कितना फलदायी, कितना विकास होगा। सभी अपने श्रमदान, जो श्रमदान करते हैं अपने काम में, वो कई गुना बढ़ जाएगा। अभी एक आदमी जो श्रमदान करते हैं, ये समझते हैं कि मैं एहसान कर रहा हूं, अपना 8 घंटे का ड्यूटी कर लूंगा, हमको इतना सैलरी, इतना पैसे मिल जाएगा। लेकिन वही आदमी अगर ये सोचने लगे कि ये मेरा काम है, ये विकास करेगा तो हम भी विकास करेंगे, उस आदमी को जब ये सोचेगा तो ज्यादा काम करेंगे, उसको ज्यादा वेतन मिलेगा, वो खुश रहेगा, तब उसके बच्चे खुश रहेंगे, आने वाले पीढ़ी खुश हो जाएगा, आने वाले भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। यानी कि समाज में एकता की जरूरत है। आप संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, रूप रंग के आधार पर आप समाज को अनवांटेड एक दूसरे का दुश्मन ना बनाएं। जब इस बात को आज हम लोग सोचेंगे, एक लकीर खींची जा रही है, पुरानी जो पद्धति है, जमाना चेंज हुआ है। अतः मस्तिष्क में, सभी के मस्तिष्क में अगर यह बात चले जाए कि हम सभी एक परिवार हैं, सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं, बच्चे ये न समझे, ये जो मैंने बच्चे का माइंडसेट हम लोग कर दिया है कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये भुट्टा वाला भैया ऐसा है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो फिर भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा, भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। आज घरों में एयर प्यूरिफायर लगाई जाती है हवा को साफ करने के लिए। भारत विकास कर रहा है। हम पानी को गंदा करते हैं, फिर उसी पानी को बोतल में भरकर साफ करके हम तक पहुंचाकर हमसे बेची जाती है। भारत विकास कर रहा है। हम एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए, स्वयं को ऊंचा 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 पद पर ले जाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। क्या देश विकास कर रहा है? ऐसे देश विकास नहीं करेगा। इसलिए वास्तविक शिक्षा की जरूरत है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने से शुरुआत करें। हम लोग खुद से शुरुआत करें कि परिवार में पहले प्रेम घोले। आप दिन भर काम करते हैं, लेकिन परिवार में बच्चों के साथ में अपने परिवार को एक प्रेम के बंधन में नहीं बांधे हुए हैं। अपने जीवन का उद्देश्य आप समझ नहीं रहे हैं। आपके समझ में नहीं आता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। और जो भी अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर ले, उसको पूरा करने के लिए पूरी समाज अगर उसको सहयोग करे तो बहुत आगे जाएगा। अगर व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो परिवार आगे बढ़ेगा,
परिवार आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से विकसित देश की कल्पना हमारा पूरा हो सकता है। सीखने की बात है, इसलिए आज निर्णय में, आज संकल्प में हम लोग एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम जो काम करेंगे उसमें और तरक्की करेंगे, और तरक्की करेंगे। जब एकजुटता हो जाएगी, बीच की लकीरें मिट जाएगी, सभी एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क से सहयोग करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, समाज में एकजुटता आ जाएगी, बंधन मजबूत हो जाएगा, तो देश बहुत विकास करेगा। हमारे देश में कोई भी, चाहे सोशल मीडिया हो या कुछ भी, कोई भी मैसेज फैलाकर हमारे बीच में अलगाव पैदा नहीं करेगा। आज के वीडियो में हम लोग यही तक रखते हैं। शिक्षा के दूसरे रूप कल हम लोग बात करेंगे, लर्निंग और स्टडी। उस दोनों में क्या अंतर है, सीखना और पढ़ने में क्या अंतर है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। जब टेलिंग कंप्यूटर की कल्पना हुई तो सबसे बड़ी मुसीबत हो गया कि किस भाषा का उपयोग किया जाए। विश्व के सभी भाषाओं को जांच के कसौटी पर कसा गया तो कोई सफल नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लिश में भी नो, KNOW, नो, LO, नो। जो टेलिंग कंप्यूटर है उसका अपना कोई विवेक नहीं होता। आप जो बोलेंगे नो, और नो लिख देगा, वही पढ़ेगा, वही सुनेगा। कोई भाषा इस जांच के कसौटी पर खरा नहीं उतरा। संस्कृत शब्दों की भंडार है। रचनाकार को किसी व्यक्तित्व को व्याख्या करने के लिए एक शब्दों की भंडार है, और संस्कृत के शब्दों में कभी भी कंफ्यूजन, कंट्राडिक्शन नहीं होता। तो विश्व के सभी भाषाओं को जांच करने के बाद में कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा को सिलेक्ट किया गया। हम लोग उस धरोहर के पुरोधे हैं, इसलिए अपने आप पर गर्व करें, अपने समाज पर गर्व करें, एक सकारात्मक सोच के साथ रहे। अभी जो संकट काल है इसमें नकारात्मक बातें न लावे। इसलिए आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय बिहार। हम लोग फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।